नवंबर का महीना खास क्यों है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ नवंबर में एक बहुत स्पेशल एनर्जी है। पहली बात तो ये 11th मंथ है। 11 अपने आप में ही एक मास्टर नंबर है। प्लस यहाँ पे क्या है कि महीने की शुरुआत ही हो रही है एकादशी के साथ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इसको कहा जा रहा है देव उठानी एकादशी, जहाँ पे कहते हैं कि कुछ महीनों तक देव सोते हैं, उसके बाद उठते हैं। आम लोगों के समझाने के लिए मैं सिर्फ इसको एक आम भाषा में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे इट इज अ स्टार्ट ऑफ अ गुड टाइम। अब नवंबर का महीना है 11 नंबर का, जिसको कहा जाता है एक मास्टर नंबर, एंड इसीलिए ये मंथ कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये तो आप जानेंगे एपिसोड में। बट साथ साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है कि हम इस नवंबर के महीने में एक मैराथन रन करने वाले हैं। 9/18/27 के रिलेशनशिप्स में थोड़े से इश्यूज आएंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी टोन इनकी इगोइस्टिक हो सकती है। मुलांग 1 से 9 तक की कैसा उनका नवंबर का महीना रहने वाला है जी, एंड इट्स अ स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेमेडीज करें और जो जो चीज़ें आपने बताई है उन सबसे बच के रहें। यस, इट विल सेट द टोन फॉर द न्यू ईयर। जैसे जैसे आपके विशेस पूरी होती जाएंगी, उनको ग्रीन पेन से आप टिक करते जाइए। ओके, ठीक है, आप देखेंगे कि अपने आप सारी चीज़ें, सारे प्लैनेट्स अलाइन करेंगे और आपको हेल्प करेंगे अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। बट मैं हमेशा कहता हूँ गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। कि घर की जो सुरक्षा करता है ना, वो दरवाज़ा होता है, और दरवाज़ा घर से छोटा होता है, राइट। और दरवाजे की जो सुरक्षा करता है वो एक ताला होता है, जो दरवाजे से छोटा होता है। और जो ताले को सुरक्षित रखता है वो एक चाबी होती है, वो सबसे छोटी होती है। तो कुल मिला के व्हेन वी फोकस ऑन द माइक्रोस ऑफ आवर लाइफ, तो हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में रख पाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि इन ऑर्डर टू विन इन लाइफ यू हैव टू विन द ईयर्स, इन ऑर्डर टू विन द ईयर्स यू हैव टू विन द मंथ्स। तो इसलिए लोगों ने सुना, उनको इम्प्रूवमेंट आई लाइफ के अंदर, एंड द टेस्टिमनीज आर देयर। कमेंट्स जाके लोग पढ़ें, काफ़ी लोगों का भला हुआ है, एंड दैट्स द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। कि हम ये मेहनत करते हैं, लोगों के लिए लेके आते हैं कि अपने चार्ट्स दैट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे आपका नक्षत्र क्या है, आपकी कुंडली क्या कहती है। स्पेसिफिकली कुंडली की बात करूं तो आपका 11वां घर क्या कहता है, सेकंड हाउस क्या कहता है, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे आपके, पिनिकल्स न्यूमरोलॉजी में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है आपके डेट, मंथ और ईयर का, जो बहुत सटीकता से बताता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कब कैसे आएंगी, कब चेंजेस आएंगे। एंड ये अगर आप सब समझना चाहें अपने हिसाब से, ठीक है, नेम बैलेंसिंग तो है ही है, खैर ये सब चीज़ें एक पार्ट है प्रोग्राम का, जिसको मैं कहता हूँ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। आई स्पेसिफिकली रिमेंबर इंस्टेंस जहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि मैंने एक अमाउंट लिखा चेक के ऊपर, 2 घंटे के बाद सेम ऑफर मुझे आ गया अपनी प्रॉपर्टी का, इसी अमाउंट का, एंड माई विश वॉज फुलफिल्ड। तो जुपिटर रेट्रोगेट, मर्करी रेट्रोगेट और सैटर्न रेट्रोगेट खत्म कर रहे हैं। तो इट्स गोना बी अ पावर पैक्ड मंथ। गोल्ड आपके हाथ से निकला तो मिलेगा नहीं वापस, वही हमने चर्चा 2026 में भी की है। बट 22 अक्टूबर के बाद क्या हुआ है कि जैसे ही स्कॉर्पियो फेज स्टार्ट हुआ, विच इज़ अ वाटर फेज, आपने देखा कि एकदम से कूल डाउन हुआ है इन्फ्लेटेड प्राइसेस ऑफ मेटल्स में। ये अभी अगेन एक राइट टाइम बन रहा है टू इन्वेस्ट, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट रहेगा 1,60,000 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1,90,000 का गोल्ड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुण। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमा टॉक्स, जिसमें हम लाते हैं मंथली प्रेडिक्शंस विद नन अदर देन मिस्टर ऋषभ ए ग्रोवर। अब नवंबर का महीना है 11 नंबर का, जिसको कहा जाता है एक मास्टर नंबर, एंड इसीलिए ये मंथ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये तो आप जानेंगे एपिसोड में। बट साथ साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है कि हम इस नवंबर के महीने में एक मैराथन रन करने वाले हैं। हम लाएंगे हर हफ्ते एक एपिसोड ऋषभ सर के साथ पूरे नवंबर में, बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, क्योंकि इस महीने में जितना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, जितना आप इंफॉर्मेशन यूज़ करके अपना अगला साल बेटर बना सकते हो, वो सारी चीज़ें हम आपके लिए चाहते हैं। तो आप नवंबर में नमा टॉक से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा, और नवंबर प्रेडिक्शंस पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें सबके लिए। हर मूलांक के लिए देखिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए ज़रूर देखिए। एंड अगर अभी तक आपने अपना 2026 एनालिसिस विद ऋषभ सर जो हमने शूट किया था दुबई में
नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, जानिए कि आपका 2026 कैसा रहने वाला है, क्या रेमेडीज़ है, क्या आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो उस एपिसोड में भी है। तो सारे एपिसोड देखिए, अपना टाइम दीजिए, चीज़ों को समझिए और हमें प्यार दिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नो हम जब एपिसोड रिलीज़ करेंगे। लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड्स फैमिली तक शेयर करिए। तो चलिए एपिसोड में भी चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ सर आपका नमा टॉक्स पे दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू। एंड जितना हमारा ऑडियंस का प्यार हमें मिल रहा है हमारी मंथली प्रेडिक्शंस पे, जितना उनको इससे फ़ायदा मिल रहा है, एंड मेरी हर वीडियो पे कमेंट आता है ऋषभ सर के साथ नेक्स्ट मंथ का प्रेडिक्शन कब आने वाला है। जी सो एवरीबडी वेट्स फॉर दिस वन एपिसोड एवरी मंथ। इट इज़ लाइक कि उनको पता है कि मंथ के एंड में नमा टॉक्स पे एक ऐसा एपिसोड आएगा जो उनकी पूरे मंथ की गाइडेंस देगा, एंड ऋषभ सर उनको हेल्प करेंगे रेमेडीज़ के साथ, गाइडेंस के साथ, कि वो अपना वो महीना कैसा बना सके। करेक्ट। तो उसके लिए मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत थैंक यू बोलती हूँ सर। नहीं, बिल्कुल खुशी, मैं आपका थैंक यू करता हूँ, नमा टॉक्स का थैंक यू करता हूँ कि आप ये एक इनिशिएटिव लेके आए जहाँ पे हम मंथ ऑन मंथ लोगों तक पहुँच पाए। और मुझे यहाँ पे अपने गुरु की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि घर की जो सुरक्षा करता है ना, वो दरवाज़ा होता है, और दरवाज़ा घर से छोटा होता है, राइट। और दरवाजे की जो सुरक्षा करता है वो एक ताला होता है जो वो दरवाजे से छोटा होता है, और जो ताले को सुरक्षित रखता है वो एक चाबी होती है, वो सबसे छोटी होती है। तो कुल मिला के व्हेन वी फोकस ऑन द माइक्रोस ऑफ आवर लाइफ, तो हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में रख पाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि इन ऑर्डर टू विन इन लाइफ यू हैव टू विन द ईयर्स, इन ऑर्डर टू विन द ईयर्स यू हैव टू विन द मंथ्स। और महीने दर महीने अगर हम ये समझते रहें कि हमें क्या करना है, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या पैटर्न होने वाला है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। इतनी बात भी समझ आ गई है आपको, तो आप खुद अपने एक्शंस अलाइन कर सकते हैं। ये मैजिकल साइंस क्यों है? क्योंकि ये आपको अलाउ करती है अपनी किस्मत को शेप करने के लिए। आप खुद अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्री विल का, ठीक है। अब चाहें तो आप सोते रहें, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से चलते रहें, या आप अपने नंबर्स की जानकारी को लेके अपने एक्शंस को अलाइन करके समय के साथ आगे बढ़ते रहें। एंड ये आपकी चॉइस है कि आप करते हैं कि ये आपकी चॉइस है। तो इसलिए लोगों ने सुना, उनको इम्प्रूवमेंट आई लाइफ के अंदर, एंड द टेस्टिमनीज आर देयर। कमेंट्स जाके लोग पढ़ें, काफ़ी लोगों का भला हुआ है, एंड दैट्स द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल, डेफिनेटली। कि हम ये मेहनत करते हैं, लोगों के लिए लेके आते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि ये तो एक पार्ट है न्यूमरोलॉजी का, इससे भी फाइन प्रिंट होता है लाइफ के अंदर, ठीक है। क्या? ये तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को हम जानकारी दें उनके मूलांक के बेसिस पे, लेकिन इससे भी एक फाइन प्रिंट होता है। वो फाइन प्रिंट क्या होता है? आपकी अपने चार्ट्स दैट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे आपका नक्षत्र क्या है, आपकी कुंडली क्या कहती है, स्पेसिफिकली कुंडली की बात करूं तो आपका 11वां घर क्या कहता है, सेकंड हाउस क्या कहता है, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे आपके, पिनिकल्स न्यूमरोलॉजी में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है आपके डेट, मंथ और ईयर का, जो बहुत सटीकता से बताता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कब कैसे आएंगी, कब चेंजेस आएंगे। एंड ये अगर आप सब समझना चाहें अपने हिसाब से, ठीक है, नेम बैलेंसिंग तो है ही है, खैर ये सब चीज़ें एक पार्ट है प्रोग्राम का जिसको मैं कहता हूँ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं लोग तो उसका स्पेशल नंबर है 7310836108। उसकी बात मैं स्पेसिफिकली नवंबर के महीने में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2026 का साल आने वाला है। इट्स अ ईयर ऑफ रीसेट, कार्मिक साइकिल पूरी शिफ्ट होने वाली है। 2025 9 नंबर पे आता था और 2026 एक पे। तो 1 पे आता है। तो 2017 से 2025 जो लोगों ने जीवन जिया है, अच्छा या बुरा वो इररिलेवेंट है, पर 2026 से तो एक नई शुरुआत है अगले 9 साल की। तो यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इस साल की शुरुआत कैसे करनी है हमें, हाउ डू वी हैव टू कंट्रोल आवर एक्शंस इन द अपकमिंग ईयर, या मेरे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं एज पर द चार्ट्स, तो दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वेयर यू शुड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुझसे ही करो, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं, नक्षत्र, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, पिनिकल्स, नेम करेक्शन, बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने चार्ट में कि व्हाट आर वी लिविंग विद, ठीक है। तो ये ज़रूर कोशिश करें सभी लोग कि नवंबर के महीने में
एक बार अपने लिए चीज़ें जान लें, दिसंबर का वेट ना करें, नवंबर में चीज़ें जान लें, ताकि वो दिसंबर से अपने एक्शंस को अलाइन कर पाएँ, ताकि जब 2026 आए तो दे शुड बी रेडी कि प्रिपेयर। येस, हमें जो चीज़ें करनी थी अपने लाइफ में वो ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन कर ली हैं। तो ये स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि हर किसी को अपनी जानकारी नवंबर में ज़रूर लेनी चाहिए। हम सब नया साल स्टार्ट करने से पहले बहुत जी। चीज़ें ठानते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं। हम सोचते हैं हम अगले साल ये करेंगे, ऐसे करेंगे, हम ऐसा साल नहीं जिएंगे जो हमने इस बार जिया। और ऐसी चीज़ के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, Correct. एक्सपर्ट गाइडेंस, जी, एंड साथ साथ नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ें मिल सकती है अगर हम अपना चार्ट्स एक बार ढंग से चेक कराएं, समझें Absolutely. चीज़ों को एंड अलाइन कर सके अपने स्टार्स को, नंबर्स को, एवरीथिंग। एंड सर इसी पॉइंट पे मुझे याद आता है कि जी। हमारा अभी अभी जस्ट लास्ट वीक ही रिलीज़ हुआ है 2026 एनालिसिस, जो हमने आपके साथ दुबई में किया था ऑन अ यॉट, जिसकी एनर्जी ही अलग थी। और वो एपिसोड इतना ब्यूटीफुली निकल के आया, हमारी ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है जी, बिकॉज उस एक एपिसोड का इंतज़ार हर किसी ने किया होगा कि 2026 एनालिसिस विद ऋषभ ए ग्रोवर, जी, एवरीबडी हैज़ बिन वेटिंग फॉर इट। और वो एपिसोड हमने रिलीज़ किया एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी मुलांग। मंथली प्रेडिक्शंस तो हम लाएंगे ही लाएंगे साथ जी। साथ, बट ये ईयरली प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो जिन्होंने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एपिसोड। वो अलग है और ये नवंबर प्रेडिक्शंस है, तो किसी चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं, एब्सोल्युटली 2026 हमने रिलीज़ किया था एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड। थैंक यू सो ठीक है, मच। और मुझे लगता है कि लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया है, बहुत लोगों ने प्यार दिया है, और उसमें भी बहुत ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हमने क्रिस्टल्स के बारे में भी बात करी है वहाँ पे, तो डेफिनेटली पीपल शुड वॉच दैट। और जो हमारा मंथली प्रेडिक्शन है वो तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही वो रखेंगे। हमने छोड़ भी नहीं सकते वरना ऑडियंस हमारी नाराज़ हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो चलिए सर अब शुरू करते हैं। तो मुलांग 1 से 9 की बात करते हैं, उनका नवंबर कैसा रहने वाला है, क्या गोल्डन रेमेडीज रहने जी। वाली है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, मूलांक 1 से 9 की बात ज़रूर होगी, गोल्डन रेमेडीज़ की भी चर्चा होगी, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि नवंबर का महीना खास क्यों है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ नवंबर में एक बहुत स्पेशल एनर्जी है। पहली बात तो ये 11th मंथ है, 11 अपने आप में ही एक मास्टर नंबर है। प्लस यहाँ पे क्या है कि महीने की शुरुआत ही हो रही है एकादशी के साथ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इसको कहा जा रहा है देव उठानी एकादशी, जहाँ पे कहते हैं कि कुछ महीनों तक देव सोते हैं, उसके बाद उठते हैं। आम लोगों के समझाने के लिए मैं सिर्फ इसको एक आम भाषा में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ गुड टाइम। यहाँ पे मुहूर्त की शुरुआत होती है। आप देखते हैं कि बहुत सारे शादियों के मुहूर्त आते हैं नवंबर में। बहुत सारे लोग सेलिब्रेशंस जो प्लान करके रखते हैं वो अब शुरू करेंगे नवंबर दिसंबर में करने के लिए। तो पहले तो महीने की शुरुआत ही बहुत पॉजिटिव है, इट्स अ एनर्जी फुल मंथ। तो यहाँ पे सभी मूलांक को 1 तारीख को स्पेशल रेमेडी करनी है सबके लिए। तो 1 नवंबर इज़ अ वेरी पावरफुल डे। ये महीने की शुरुआत अगर आपने पॉजिटिव कर ली तो आप ये समझ लें कि सिर्फ ये महीना नहीं, 2026 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो 1 नवंबर दुनिया में कहीं पे भी है, लोकल टाइम 11:11 PM। तो 1 नवंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। महीने की शुरुआत अगर आपने अच्छी कर ली तो आप ये समझ लें कि 2026 भी आपका इसी दिन के साथ अलाइन हो जाएगा। तो शुरुआत आपकी हो रही है यहाँ पे अच्छे टाइम पीरियड की। मूलांक आपका कुछ भी है, दुनिया में आप कहीं पे भी रहते हैं, लोकल टाइम 11:11 PM पे आपको फोकस करना है। क्या करना है? जो भी आप इस पूरे साल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस महीने में नहीं, इस पूरे साल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, 2026 में। एंड द नंबर कुड बी एनी। 1 विश हो सकती है, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, ठीक है, एनी नंबर। वो आपको लिखना है ब्लू कलर से, ठीक है, और इसके पीछे आपको बनाना है जुपिटर यंत्र। जुपिटर यंत्र कैसे बनता है वो हम ऑडियंस के लिए एक पिक्चर लगा देंगे सो दैट पीपल कैन नो। और ये इनको बनाना है ब्लू कलर से या येलो कलर से। ठीक है। इसको बना के ये अपने साउथ डायरेक्शन में रखें, और रोज रात को सोने से पहले इस पेपर को इनको पढ़ना है। ठीक है, इस पेपर को पढ़ना है और पीछे जो डायग्राम बनाया है उसको देखना है। तो सामने अपनी विशेष रखनी है, पीछे अपना डायग्राम बनाना है। 1 नवंबर रात को 11:11 बजे ये काम आपको करना है। जैसे जैसे आपकी विशेष पूरी होती जाएंगी उनको ग्रीन पेन से आप टिक करते जाइए। ओके। ठीक है, आप देखेंगे कि अपने आप सारी चीज़ें, सारे प्लैनेट्स अलाइन करेंगे और आपको हेल्प करेंगे अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। बट मैं हमेशा कहता हूँ गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। ठीक है, एम्बिशन जो है आपका वो कैसा भी हो सकता है,
लेकिन गोल्स हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो इस बात का ख्याल करें। 1st ऑफ नवंबर इज़ अ मैजिकल डे, स्टार्ट ऑफ द मंथ इज़ वेरी पावरफुल। इसका सभी को यूज़ ज़रूर करना चाहिए, और बेनिफिट होना चाहिए। बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे हमने अभी पिछले ही एपिसोड में एक हमने रेमेडी की थी पुष्य नक्षत्र की, आपको याद होगा। एंड आई रिमेंबर दिस कि 2-3 कमेंट्स तो उस पे ऊपर भी आए कि हमारा हमने लिखा और काम हुआ। आई स्पेसिफिकली रिमेंबर इंसिडेंट्स जहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि मैंने एक अमाउंट लिखा चेक के ऊपर, 2 घंटे के बाद सेम ऑफर मुझे आ गया अपनी प्रॉपर्टी का, इसी अमाउंट का, एंड माई विश वॉज फुलफिल्ड। तो ये जो पोर्टल्स हैं, एनर्जी पोर्टल्स, बहुत कामयाब होते हैं, बहुत पोटेंट होते हैं। लायंस गेट की हमने एक बात की थी, तो साल में कभी कभी ऐसे पोर्टल्स आते हैं, और ये इस साल का लास्ट है। जो ये एकादशी है, ये इस साल का लास्ट पोर्टल है कि जब आप अपनी कोई विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं या उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि फ्यूचर में मुझे ये चीज़ मिल सके। जैसे मैंने कहा, न्यूमरोलॉजी इज अबाउट व्हाट, व्हेन एंड हाउ। सही समय पे सही काम करोगे, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। कर्म आपको करना होगा, लेकिन इंटेंट सेटिंग तो हो जाएगी ना, प्रोग्रामिंग हो जाएगी, माइंडसेट हो जाएगा। तो आपने यूनिवर्स में वो चीज़ प्रोग्राम कर दी, आपने मेहनत करी, तो दोनों चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। तो बहुत कामयाब दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। 1 नवंबर 11:11 PM लोकल टाइम, दुनिया में कहीं पे भी हो, मूलांक कुछ भी 1 से लेकर 9, सबको ये चीज़ करनी है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर आपने ट्राई करना है, कोशिश करनी है। अब इसके बाद ये महीने में बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस भी हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जुपिटर रेट्रोगेट, मरकरी रेट्रोगेट और सैटर्न रेट्रोगेट खत्म कर रहे हैं। तो इट्स गोना बी अ पावर पैक्ड मंथ। सभी मूलांक इस चीज़ को फील करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा जुपिटर से लिंक्ड है। जुपिटर आपके थॉट प्रोसेस को गवर्न करता है, तो आपकी सोच कैसी रहेगी। कुछ लोग पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ लोग नेगेटिव सोचेंगे, तो उसको कैसे बैलेंस करना है वो समझेंगे हम। मरकरी इज़ योर कनेक्शंस, तो वो लोगों की दोस्ती बनेगी, कुछ लोगों की दोस्ती खराब होगी, तो उसको समझना है किसके लिए अच्छा, किसके लिए बुरा। और जब सैटर्न पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे कर्म जो आप पिछले 4 महीनों में करते आए हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पे स्ट्रीमलाइन होती हुई नजर आएंगी। तो लोगों को अब रिपोर्ट कार्ड मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि 4 महीने में स्कूल में क्या किया वो तो पेरेंट टीचर मीटिंग में ही पता चलेगा। तो अब वो मीटिंग का समय आ गया है, अब सबके सामने रिपोर्ट कार्ड आएगा कि आपने अच्छा किया कि बुरा किया। तो उसको भी कैसे बैलेंस करना है वो भी हमें समझना होगा 1 से लेके 9 तक के लिए। ठीक है, तो नवंबर कुल मिला के is a power packed month in terms of a lot of planetary positions. एंड द वे इट साउंडेड राइट नाउ कि बहुत कुछ हो भी सकता है अगर हम उस चीज़ का बेनिफिट ले लें, या फिर हम बहुत कुछ लूज आउट भी कर सकते हैं अगर हमने बेनिफिट नहीं लिया। करेक्ट, तो वो तो है ही। एक ओवरव्यू आपको जनरल में दे दूं नवंबर का। नवंबर इज बेसिकली अ मंथ विच इज गवर्न्ड बाय स्कॉर्पियो एंड द सैजिटेरियस एनर्जी। स्कॉर्पियो पहली बात तो वाटर साइन होता है, और सेकंड या लास्ट पार्ट ऑफ, अगर मैं बात करूं आपसे नवंबर की लास्ट के 7-8 दिन, ये सैजिटेरियस एनर्जी के रहते हैं, जो कि जुपिटर और फायर के साथ गवर्न रहते हैं। तो वाटर एंड फायर कॉम्बिनेशन एनर्जी यहाँ पे बनने वाली है, तो रेमेडीज भी उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगी। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 22 अक्टूबर के बाद, पहली बात तो हमने 28 अगस्त को जो सितंबर का एपिसोड किया था, पीपल कैन गो एंड वॉच, मैंने आपको कहा था कि एक बार गोल्ड आपके हाथ से निकला तो मिलेगा नहीं वापस। वही हमने चर्चा 2026 में भी की है। बट 22 अक्टूबर के बाद क्या हुआ है कि जैसे ही स्कॉर्पियो फेज स्टार्ट हुआ, विच इज़ द वाटर फेज, आपने देखा कि एकदम से कूल डाउन हुआ है इन्फ्लेटेड प्राइसेस ऑफ मेटल्स में। हाँ, ये अभी अगेन एक राइट टाइम बन रहा है टू इन्वेस्ट, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट रहेगा 1,60,000 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1,90,000 का गोल्ड में। ठीक है, और चांदी 2027 में यहाँ से आपको डबल होती हुई नज़र आएगी। जो अभी समय चल रहा है, इस समय पे आपको निवेश प्लान करना चाहिए। ठीक है, और फिजिकल फॉर्म की इन्वेस्टमेंट्स बेटर है रादर देन डिजिटल। जो लोग मजबूर हैं, नहीं कर सकते, सेफ्टी का कंसर्न है, कई लोग रेंट पे रहते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन पे रहते हैं, वो डिजिटलाइज्ड चीज़ों पे जा सकते हैं। बट जिनके पास साधन है, सुविधा है, वो फिजिकल फॉर्म होल्ड करने की कोशिश करें तो उनके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल सिनेरियोस की बात करूँ, तो क्योंकि जुपिटर इज गोइंग टू बी गेटिंग रेट्रोगेट, यहाँ पे वॉर ऑफ वर्ड्स होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ताने कसे जाएंगे,
तो आप देखेंगे लीडर्स जो हैं दुनिया भर के, वो एक दूसरे से ताने के माहौल में बात करेंगे, सरकास्टिक वे में बात करेंगे। तो अगेन, जितना अपने आप को न्यूज़ से दूर रखेंगे उतना आपके सबके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे जो एकदम से टेंशन्स बनी हुई हैं टैरिफ्स की, वो भी आपको ईज आउट होती हुई नज़र आएंगी। तो ट्रेड में प्रमोशन होगा, ट्रेड बेटर होगा, ताने कसे जाएंगे और ऐसा लगेगा कि कोल्ड वॉर टाइप एक सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, वो आपको मल्टीपल जगहों में मल्टीपल लीडर्स के बीच में नज़र आएगा। ठीक है। अगेन आपको ये बात याद होगी, कहते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी कभी गलत नहीं होती। मैंने आपसे सितंबर के महीने में समझाया था, उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे लोगों के कि हम देश के प्रधानमंत्री की बात क्यों कर रहे हैं, हेड ऑफ द फैमिली की बात क्यों कर रहे हैं। बात सामने आई कि क्यों कर रहे हैं। 31 अगस्त 2025 को क्या हुआ था, अब तो ये सामने सबके सामने न्यूज़ में आ गया कि देयर वाज अ प्लान्ड अटैक, ठीक है, इंडिया के ऊपर। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी आपको पहले इंडिकेटर्स दे देती है, आप समझो ना समझो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसीलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड में हैं, एक्सपोर्ट में हैं, बिजनेसेस में हैं, वो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को संभल के चलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि आपकी फेवर में आएंगी अगर आप वेट करोगे तो। जल्दबाजी में चीज़ों को मत करना। ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज ऑर्डर पूरा करा, 4 दिन के बाद टैरिफ रिलीफ आ गया, तो आपको लगा अरे मैं 4 दिन रुक जाता तो बेटर रहता। आपने आज कोई खर्चा करा, 4 दिन के बाद उसमें कुछ डिस्काउंट्स आ गए। तो आपको थोड़ा सा इस समय पे वेट एंड वॉच की गेम करनी है, डोंट ओवर कमिट। स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेसेस में रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल्स के प्राइस भी यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, चाहे वो कमोडिटीज़ हैं चाहे वो ऑयल है, बहुत फ्लक्चुएट करेंगे यहाँ पे प्राइसेस। तो थोड़ा सा देख संभल के आपको इन्वेस्ट करना है, परचेज करना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट में, जिसको हम फोमो कहते हैं कि अरे आज ले लो कल को बढ़ गया तो क्या होगा, ये वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम नहीं करेगी। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझाना, पॉइंट आउट करना ज़रूरी था। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं बात 1 से लेकर 9 की। बट एक चीज़ जो मुझे ये नोटिस में आई कि पॉलिटिकली देखा जाए, जियो पॉलिटिकल लेवल पे अभी तक हम हर महीने कुछ ना कुछ एक धमाका देख रहे हैं, लड़ाइयाँ देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, वो थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है। वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी परेशान है टैरिफ्स को लेके, वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको नज़र आएगा। बट वॉर ऑफ वर्ड्स विल कंटिन्यू, ताने कसे जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट इट्स बेटर देन द कॉन्फ्लिक्ट जो आउटवर्डली हो रहा था। करेक्ट, ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो मूलांक 1 से 9 की बात कर लेते हैं हम। परफेक्ट, तो मूलांक 1 की बात कर लेते हैं, यानी वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या 28 ऑफ एनी मंथ। मूलांक 1 इस समय पे बहुत एक अच्छे फेज से निकल रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रांजिशन से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस साल की शुरुआत देखें तो मूलांक 1 के लिए बहुत धमाकेदार नहीं हुई थी, बट दे हैव काइंड ऑफ सर्वाइव्ड द ईयर, और अब जाके उनके काम में थोड़ा सा मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव रहेंगे वो, उनका जो भी काम रहेगा उसमें अप्रिसिएशन रहेगी। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि अपने सीक्रेट ज़्यादा शेयर नहीं करने हैं। आपने कोई अपनी कॉन्फिडेंशियल बात किसी कॉलीग को बता दी, हो सकता है कि वो सीक्रेट लीक आउट हो जाए, आपने तो भरोसा करके बताया और वो आपके लिए कंट्रोवर्सी बन जाए। तो यहाँ पे इल्ज़ाम लगने का योग बन रहा है। तो 1 नंबर को अपने वर्ड्स पे बहुत खासकर ध्यान रखना पड़ेगा, और किससे बात कर रहे हैं उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पे 1 नंबर के लिए फाइनेंसेस के लिए ये बेटर टाइम पीरियड है, क्योंकि अभी पिछले महीने बहुत खर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इनके पास कुछ अगर बोनस आया होगा, या इनके पास अगर कुछ इंसेंटिव आया होगा, या किसी तरीके से कोई विंडफॉल आया होगा, तो वो खर्चा कर चुके हैं। और जिनके पास नहीं आया वो क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर चुके हैं। तो 1 नंबर अभी थोड़ा सा प्रेशर में फील कर रहा है अपने ऊपर कि अब कर तो दिया, अब क्या करें फाइनेंशियली। तो यहाँ पे इनको अपने इस महीने को बहुत स्ट्रिक्ट होके निकालना पड़ेगा, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये इनका कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो भी खर्चा करना है उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, बाहर से खाना पीना बंद कर दें। जो पैसा बच सकता है, अगर आमदनी अगर कम है तो खर्चा उससे कम करें। ठीक है, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ये जो समय है इनके लिए कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा है। इफ दे एनरोल इन एनी टाइप ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा रहेगा। इनको मौका मिलता है सेंटर स्टेज पे जाने का,
मान लीजिए कि आपको बॉस ने कहा कि अरे आप सबको एड्रेस कीजिए, टीम मीटिंग लीजिए, तो ज़रूर करें। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज मौका क्या है कि आपके दरवाजे पर बार बार नहीं आता है। तो ये महीना जो है आपके लिए आउटशाइन करने का है। तो अगर आपने मौके को ग्रैब कर लिया तो आप बॉसेस की नज़र में चमक जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए मंथ ऑफ अपॉर्चुनिटी, एट द सेम टाइम बैलेंस योर ओन वर्ड्स। ये इनके लिए एक ओवरव्यू यहाँ पे रहने वाला है। सर में दर्द की थोड़ी शिकायत रह सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है कि इनकी नींद ही ना खुले। ठीक है, आलस, देर तक सोने का मन करे, वो चीज़ इनको फाइट करनी है। सुबह का रूटीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर ये देर तक सोते रह गए तो आप ये समझ लें कि ये जो इनकी पूरी एनर्जी है ये वेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। और 1 नंबर क्या है कि बहुत जल्दी एंग्जाइटी में भी आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास टाइम की कमी है, यू आर ऑलवेज रश्ड, तो ये फिर नेगेटिव बात करेंगे, गाली गलौज करेंगे, जो इनके लिए वापस से नेगेटिव होगा। तो अब्यूजिव लैंग्वेज इनके लिए बिग नो है। नॉनवेज अल्कोहल 1 नंबर के लिए बिग नो है इस साल में, इस महीने में। थोड़ा सा इस चीज़ का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। दे नीड टू प्योरीफाई देयर बॉडी एंड दे नीड टू प्योरीफाई देयर माइंड। ये इनका पूरा इस महीने का ट्रेंड रहने वाला है। रेमेडीज़ के तौर पे बात करूं मैं, तो इनको लेना है एक ब्रास का ग्लास, उसमें पानी भरना है सुबह, हाथ में पानी को पकड़ना है दोनों हाथ से, ओम सुम सूर्याय नमः, ये 10 बार इनको चांट करना है और स्लोली ये पानी पीना है। ठीक है, अगर आपके पास सोने का सिक्का है तो आप नॉर्मल एक कांच का ग्लास लें, सोने का सिक्का डालें और सेम प्रोसेस उसके साथ करें तो वो और बेटर रिजल्ट्स आपको देगा। ठीक है, सोने का सिक्का पीना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। चोक ना कर लें सब अपने आप को, बट इट इज़ मेटल इन्फ्यूज्ड वाटर, क्योंकि मैंने आपको कहा वाटर एंड फायर का महीना है ये। तो फायर रिप्रेजेंट्स मेटल एलिमेंट एंड वाटर तो अपने आप को दर्शा ही रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने रेमेडीज़ को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में इनके लिए ऑरेंज एंड येलो कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पपाया है, ऑरेंज है, मैंगो है, वॉट एवर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू कैन फाइंड, जुकिनीज हैं, येलो बेल पेपर्स हैं, वो अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। कलर्स ऑफ सन एंड द सेक्रल चक्र एज वेल। बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, उसमें से सेक्रल चक्र जो है वो ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है, सोलर प्लेक्सस येलो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये खाना अपने अंदर इंक्लूड करेंगे तो कॉन्फिडेंस इनका बना रहेगा। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर करें। ठीक है, तो मूलांक 1 का जो महीना है, जो कुछ चीज़ें इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे अपने शब्दों पे अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी, फाइनेंसेस को स्टेबल रखना है और साथ साथ लर्निंग पे ध्यान देना है। यस, माइंड को प्योर रखना है, बॉडी को प्योर रखना है, एक्टिव रहना है जी, सुबह जल्दी उठना है, आलस में नहीं आना। तो इनका ये महीना इनके पूरे साल को और बेटर आगे कर सकता है। करेक्ट, इट विल सेट द टोन फॉर द राइट ईयर। नवंबर इज ऑल अबाउट कि हम अपना 2026 बेटर कर सके, तो नवंबर की सारी चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, इट्स एन एंजल नंबर मंथ, 11 नंबर। तो यहाँ पे जो करोगे उसमें आपको अपने आप एक तो अपनी मदद लगेगी, सहायता मिलेगी, एक ऊपर वाले का साथ भी आपके साथ जुड़ेगा यहाँ पे। तो 1 और 1 11 होने का महीना है ये। एंड व्हेन द स्टार्ट इज गुड तो पूरा साल अच्छा जाता है। तो हम इसको इस वे में देख सकते हैं कि अपनी स्टार्ट अच्छी नवंबर से कर लें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है सर, मूलांक 2 की बात करें। चलिए 2 नंबर की बात कर लेते हैं, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 या 29। इनको कैसा लगेगा इस महीने में कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे आसपास के लोग बिल्कुल आराम कर रहे हैं। ठीक है, दे विल फील ओवरवर्क्ड। लेकिन क्या ये सच्चाई है? हो भी सकता है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको एक नेगेटिव स्पाइरल में नहीं जाना है। आपको गुमराह नहीं होना है कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपका ध्यान जो है अपने ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके जो दिन की शुरुआत है वो ग्रैटिट्यूड के साथ होनी चाहिए। अपने आप को ब्लेस करना है, अपने घर को ब्लेस करना है और अपने ऑफिस को ब्लेस करना है। अपने काम को बिल्कुल भी भला बुरा अभी आपको नहीं बोलना है, नहीं तो ये चीज़ आपके लिए बैकफायर करेगी। सेल्फ पिटी बिल्कुल मना है इस महीने में आपके लिए। तो ये मत बोलें कि मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो किस्मत वाकई ख़राब होकर आपको दिखाएगी। ठीक है, 2 नंबर के लिए खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि वॉच योर वर्ड्स केयरफुली, ओनली एंड ओनली बी ग्रेटफुल एंड ब्लेस योर लाइफ। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 के लिए यस, मेहनत का समय ज़रूर है लेकिन रिवॉर्ड्स का भी समय है।
तो इनके फाइनेंशियल्स इनको बेटर होते हुए नज़र आएंगे, कुछ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू काम इनको नज़र आएगी होते हुए। तो ओवरऑल मेहनत का रिजल्ट भी इनको मिलेगा, पर सेकेंड हाफ में मिलेगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ी बेचैनी रह सकती है। ठीक है। अच्छा, इनको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन थोड़े ठीक रखने पड़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, स्पेसिफिकली शाम के वक्त। तो शाम के वक्त यानी सूर्य अस्त के बाद कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई कंट्रोवर्शियल बात घर के अंदर ना करे तो बेटर है। और अगर करनी पड़ जाती है लेट्स से, तो बाहर जाके करें, घर से बाहर वॉक करने चले जाएं, टहलने चले जाएं, ठीक। तो जाके बात करें, लूनर एनर्जी के नीचे बात करें तो इनके लिए बहुत अच्छा Better रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है। जो फर्स्ट नवंबर की रेमेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई है, वो तो इनके लिए बहुत बेटर है, वो तो इनको करना ही करना है। जो मैंने आपको फर्स्ट 11/11 की मैनिफेस्टेशन बताई है, दे मस्ट डू दैट डेफिनेटली। इसके अलावा हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो थोड़ा सा स्किन और हेयर का ख्याल करना है, थोड़ा सा स्किन और हेयर इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, इनको अभी पता चल सकता है कि अच्छा मुझे किसी चीज़ से खाने से भी एलर्जी है। कोई आपने आटा खाया, कोई आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जो कि एलर्जिक रिएक्शन दे सकती है, तो डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स विच यू हैव नॉट ट्राइड बिफोर। कोई नया खाना मत खाइए आप, कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। जैसे कुछ लोगों ने मशरूम नहीं खाया तो मत खाइए, किसी ने कोई रागी का आटा नहीं खाया तो मत खाइए। मतलब जो भी चीज़ नई है आपके लिए, बॉडी के लिए फॉरेन है, वो अवॉइड करनी चाहिए आपको इस समय पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा सेकेंड हाफ में रिवॉर्डिंग रहेगा, लेकिन खर्चे भी यहाँ पे आपके होंगे। स्पेसिफिकली खर्चे किस चीज़ में होंगे? चीज़ों को ठीक करने में, मेंटेन करने में, कि ये ख़राब हो गया अब इसको ठीक करना पड़ेगा, वो चीज़ ख़राब हो गई अब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीज़ों को ठीक कराने की जगह उनको रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा। नहीं तो वो खर्चे आपके बार बार आते रहेंगे। तो ट्राई नहीं ठीक है। करना कि ठीक कराएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ी पुरानी कोई चीज़ हो चुकी है, इसको ठीक कराने में फिर दोबारा पैसा लगेगा, बेटर है नया। उसको रिप्लेस कर दीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। गोल्डन रेमेडी की बात कर लेते हैं इनके लिए। तो चांदी का ग्लास इनको लेना है। जिनके पास चांदी का ग्लास नहीं है वो एक नॉर्मल कांच का ग्लास लें, उसमें चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। दोनों हाथ से पकड़ना है। सुबह के समय ओम नमः शिवाय का जाप करना है 11 बार, और वो पानी ये पी सकते हैं। अच्छा, जो लोग हिंदू धर्म को सुनते हैं लेकिन उनकी मान्यता किसी और धर्म में है, तो वो अपना भी जाप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? मेटल, वाटर एंड 11 टाइम्स। ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर 9 तक की रेमेडीज़, यहाँ पे लोग अपना भी कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं, सिमरन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मेरी मान्यता के हिसाब से है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि सिल्वर का ग्लास होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और 11 टाइम्स रेपिटेशन होना चाहिए भगवान के नाम की। तो वो मंत्र इनको ज़रूर करना है, ओम नमः शिवाय का। ठीक है। ठीक है। तो मूलांक 2 का मंथ फाइनेंसेस के हिसाब से इट्स गुड, यस बाकी चीज़ें गुड, बट सेल्फ पिटी नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, यस काम को लेके कंप्लेन नहीं करना है Correct. कभी। बाकी उस हिसाब से महीना उनका अच्छा जा सकता है। शाम को आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करनी है और रेमेडी ज़रूर करनी है। एंड एब्सोल्युटली जो आपने 11/11 वाली रेमेडी बताई थी वो इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रिजल्ट। एब्सोल्युटली ठीक है सर। ठीक है। मूलांक 3 की बात करें। चलिए, वेरी गुड। 3, 12, 21, 30। ठीक है। 3, 12, 21, 30 बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, क्योंकि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, वो यहाँ पे रेट्रोगेट होने वाला है। तो पहली बात तो शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आप ना चाहते हुए भी ऐसी कोई बात बोल जाएंगे जो कि आपके परिवार में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। अच्छा। स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है अपने फादर और अपने ब्रदर के रिलेशंस के साथ। ठीक है। 3, 12, 21, 30 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अच्छा आपसे कोई मदद मांगने भी आएगा। ठीक है। कोई आपके पास आएगा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मदद कर दीजिए। यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, मना कर देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने मदद की, जुपिटर रेट्रोगेट है, तो आप ये समझ जाएं कि आपने अपने विवेक के विपरीत जाके काम किया, मतलब आपने विजडम के अगेंस्ट जाके काम किया, जो नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए था। तो स्पेसिफिकली 10 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में, इस महीने में 10 to 28, कोई अगर पैसा मांगता है, कमिटमेंट कहता है कि कर दो, कोई बात नहीं बाद में कर दूंगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, मतलब आउट ऑफ द वे जाके हेल्प अवॉइड करनी है इस महीने। अवॉइड करनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़े से विंडफॉल्स आते हुए नज़र आएंगे, पर पैसे को सेव करने पे फोकस करना है, क्योंकि खर्चा अगर यहाँ पे एक बार हो गया तो आप कहेंगे पैसा आया तो बहुत, लेकिन कहाँ गया पता नहीं।
पहले 10 दिन इस महीने के फाइनेंशियली थोड़े से टाइट रह सकते हैं, आखिरी 10 दिन थोड़े से रिलैक्सिंग रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस महीने में अपने क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस को, लोन्स को मिनिमम करके रखना है। अगर आपने शुरुआत में ज़्यादा खर्चा कर दिया तो ये आपके लिए मेंटल टेंशन का कारण बनेगा, और यहाँ पे स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी 3 नंबर वाले एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गट रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे रह सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू ईट, बिकॉज ऑफ व्हाट यू थिंक। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इस बात को समझते Yes. हैं कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपका सबसे पहले गट सिस्टम इस चीज़ को रिएक्ट करता है। That's true. 3 नंबर वाले काम में इस समय पे चमक के नज़र आएंगे, काफ़ी अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अप्रिसिएशन मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, आपको काम के ऑफर्स भी आ सकते हैं। कुछ लोग जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको यहाँ पे नया ग्रोथ प्रमोशन भी मिल सकती है। बट उनको अगेन ध्यान रखना है कि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो येलो कलर का सहारा लेना मत भूलें। अच्छा। जुपिटर रेट्रोगेड है, लेकिन अगर आपके साथ येलो है तो आपके लिए साल अच्छा रहेगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन का कवर येलो कर सकते हैं, आप अपने साथ कुछ येलो एक्सेसरी कैरी कर सकते हैं, गोल्ड या पहन सकते हैं। गोल्ड भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो येलो कलर आपके आसपास होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जो रेगुलर कलर्स हैं हमारे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, डेली हम सबके लिए बताते हैं, पर यहाँ पे येलो का इस्तेमाल 3 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूँ इनके लिए, तो इनको लेना है कॉपर का ग्लास, ठीक है। कॉपर के ग्लास में पानी भरना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका आपको जाप करना है 21 बार, 21 टाइम्स। 21 टाइम्स। अगेन जैसे मैंने कहा, आप किसी और धर्म में मान्यता रखते हैं तो उसका भी आप रेपिटेशन कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉपर, वाटर एंड 21, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये महीना अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्ड्स पे काबू रखना है। वर्ड्स पे, फाइनेंसेस पे भी काबू रखना है, और साथ साथ माइंड पे भी, क्योंकि बिल्कुल। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से भी इनके इश्यूज बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है सर, मूलांक 4 की बात ठीक है। करते हैं। 4, 13, 22, 31, 4, 13, 22, 31, मूलांक 4 इनको कहा जाता है। इनके लिए ये जो महीना है ये है मंथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। ठीक है। इनको अचानक से काम में सक्सेस मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कुछ रुके हुए पैसे इनको मिल सकते हैं, अच्छी न्यूज़ आ सकती है काम की तरफ से। बट इनको क्या करना है, थोड़ा सा सावधान रहना है, किस चीज़ से, कंपटीशन से। इनके आपस में कॉलीग्स ही इनकी बुराई करना शुरू कर देंगे, नेबर्स बुराई करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको किसी की सुनी सुनाई बातें आई, आपने उस पर रिएक्ट करा और एकदम से आप खुद नेगेटिव हो गए। तो सुनी सुनाई बातों पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, कोई क्या बोलता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 4 नंबर अपने काम पे फोकस करें, बहुत सारा पैसा कमाए, ये इस महीने का ट्रेंड है आपके लिए। जो लोग सेल्स में हैं उनको टारगेट अचीव करने में मदद मिलेगी, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स है 4 नंबर की, तो उन्हें इस समय में कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलेंगे, तो बहुत अच्छा है। नए प्रोजेक्ट्स उनको मिल सकते हैं इस समय पे। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कहीं ओपनिंग है तो अपने आप को प्रेजेंट ज़रूर करो। नॉक द डोर एंड अपॉर्चुनिटी विल ऑटोमेटिकली अवेल इट सेल्फ। सिंपल सी 4 नंबर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो हाँ, थोड़ा सा आँखों का ध्यान रखना है, चश्मा लग सकता है या चश्मे का नंबर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। मीठा खाना जितना कम हो सके उतना खाएं, नहीं तो यहाँ पे आपको मीठा खाने से भी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, ठीक है। ठीक है। 4 नंबर के लिए इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, बट कोई बहुत महंगी चीज़ मत खरीद लेना। ये मत सोचना कि ये महीना अच्छा है तो आगे भी पैसा आता रहेगा, भगवान करे आता रहे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये सोच के कि इस महीने ज़्यादा आया तो अगले महीने और ज़्यादा आएगा, आय से अधिक खर्चा या आय से अधिक इन्वेस्टमेंट मत कर देना, दोनों ही नहीं करने। ठीक है। आपने पता चला इस महीने सिर्फ अपनी बढ़ा दी, 50,000 से सीधा 2 लाख कर दी, अगले महीने फिर फ़ोन कर रहे हैं जी कम कर दीजिए। तो इररेटिक डिसीजन नहीं लेना है। अगर एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो उसको चुपचाप मेटल में पाक कीजिए, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर में, तो आपके लिए बेटर रहेगा, रादर देन इंक्रीजिंग योर एक्सपेंसेस और गोइंग ओवरबोर्ड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। 4 नंबर वालों को थोड़ा सा फ़ोन रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिलेटेड खर्चा आ सकता है, तो अगर कुछ लोग नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, बजट में ही रहें, ठीक है। अगर सोचा है कि 50,000 का लेना तो 50,000 का लो, वहाँ जाके दुकान पे मन मत बदल लेना कि 1.5 लाख का ही लूँगा। ठीक। थोड़ा सा डिसिप्लिन पे कंट्रोल रहना, में रहना है।
कंट्रोल में रहना है। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं इनके लिए। जी। तो यहाँ पे सिल्वर का ग्लास लेना है, या अगर सिल्वर का ग्लास नहीं है तो नॉर्मल कांच का ग्लास, चांदी का सिक्का उसमें डालें, और यहाँ पे ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप इनको करना है 22 टाइम्स, 22 बार। ठीक है। अगेन जैसे मैंने कहा किसी और धर्म में मानते हैं तो उसका भी आप नाम ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? सिल्वर, वाटर एंड 22। 22। ठीक है, ठीक है सर। ये आपको ध्यान रखना है एज अ नंबर 4। एंड नंबर 4 का महीना अपॉर्चुनिटीज़ का है। बहुत कुछ इन्हें मिल सकता है, पैसा, अपॉर्चुनिटीज़ एंड तारीफ़ें भी, बट उन्हें ध्यान रखना है कि ज़्यादा फाइनेंशियली भी एकदम ओवरबोर्ड ना जाए, और आसपास अपना कंट्रोल में रखे चीज़ें, डिसिप्लिन में बहुत रहें। यस, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है किसी भी चीज़ को हाँ, लेके। क्योंकि हमें जब अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं और चीज़ें आते हुए दिखती हैं तो हम खुद ऐसे फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और कंट्रोल में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अब आ जाते हैं मूलांक 5 पे। ठीक है, तो 5, 14 और 23, 5, 14, 23 अगेन अ मंथ ऑफ गुड रिजल्ट्स फॉर देम। बट यहाँ पे वही जीतेगा जो डिसिप्लिन को फॉलो करेगा। ठीक है, आपको समय से टाइम पे जाना पड़ेगा काम पर, और आपको अपना काम पूरा करना पड़ेगा। आज का काम कल पे नहीं टाल सकते। जो 5 नंबर के लोग प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे या छुट्टियों महीने की शुरुआत में ही ले लेंगे कि आज मन नहीं है काम पे जाने का, आज नहीं जाते हैं, 2-3 दिन छुट्टी ले लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। दे विल फॉल बैक, दे विल फॉल बिहाइंड। तो यहाँ पे आपको ये जो महीना है कमिटमेंट का है। आपको अपने कमिटेड रूटीन पे रहना है, टाइम से ऑफिस आना है, टाइम से अपना काम करना है, सबमिट करना है, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करना है। अगर बोला है कि आज शाम तक काम होगा तो आज ही होगा। झूठ बोलने से बचें, झूठे प्रोमिसेस करने से यहाँ पे बचें। आपने किसी को बोला आज काम हो जाएगा और उसके बाद शाम को आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, तो यहाँ आप हो सकता है कि आज बच जाएं, लेकिन आने वाले साल में ये चीज़ आपको बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन के नज़र आएगी। फिर आप कहोगे कि पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। इट इज़ आवर ओन डूइंग्स इन द पास्ट दैट क्रिएट्स ब्लॉकेजेस इन द फ्यूचर। तो हमारे छोटे छोटे एक्शंस, जैसे हम आपने ऐसे बताया कि जी। हम फ़ोन स्विच ऑफ करके काम छोड़ दिया, तो ऐसे एक्शंस भी हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो गिल्ट कहाँ बनता है? जहाँ इंसान को पता है कि मैं गलत हूँ, हाँ, गिल्ट वहीं बनता है। और जब गिल्ट बन गया तो हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया तो अब किसी के साथ आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है। आप कह रहे हो मैं मदद मांग रहा हूँ, सामने वाला मदद कर नहीं रहा है, मैं उसको कुछ समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहा है, पता नहीं व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग इज दैट यू वर इन गिल्ट वेयर यू ओन ब्लॉक्ड योर हार्ट चक्र, और अब आप कह रहे हो कि लोग ठीक हो जाओ। कैसे ठीक होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? एनर्जी मैनेजमेंट करना ही सिखाते हैं कि हाउ टू अनलॉक योर ओन फियर्स, हाउ डू यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, हाउ डू यू अलाइन योर सेल्फ टू द करंट महादशा दैट यू आर गोइंग इन। कैसे चीज़ों को आपको समझना है। तभी वो प्रोग्राम मैं कहता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना, कि उसका कंटेंट जान लें, उसका कॉन्टेक्स्ट जान लें, उसको सॉल्व आप कहीं से करें वो आपकी मर्जी है, बट ये सब चीज़ों को जानना आपकी जिम्मेदारी है लाइफ के अंदर। ठीक है सर। तो वापस से 5, 14, 23 की बात करते हैं। करियर में जैसे मैंने कहा कि इनको थोड़ा डिसिप्लिन में रहना है, टाइम को रिस्पेक्ट करना है, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पे इनकम में इनको थोड़ा सा खिंचाव नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि चीज़ें थोड़ी रुक रुक के हो रही हैं। और मैं कहता हूँ कि अगले 2 से 3 महीने कुछ बड़ा खरीदो भी मत आप। डोंट परचेज एनीथिंग बिग ओवर नेक्स्ट 2 to 3 months। कोई बात नहीं, जो चीज़ें हैं उससे आपका गुजारा हो जाएगा। ठीक है, बट खरीदने की चेष्टा रखोगे, पैसे की कमी होगी, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगी, और वो आप रिश्तों पे निकालोगे। स्पेसिफिकली अपने पार्टनर्स के साथ 5 नंबर वाले लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, मेरे समझाने के बावजूद भी कर लेंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन रहेगी। फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की? कि मैं ये नहीं खरीद पा रहा। फाइनेंशियल्स नहीं, पैसे की कमी नहीं है, आपने माइंड में ऐसा गोल सेट कर लिया है कि जो अभी शायद पॉसिबल नहीं है। तो अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर का काम करेगा। आपके पास मान लो 10 लाख रुपए की सेविंग, आप कह रहे हो मुझे 50 लाख रुपए की गाड़ी अभी चाहिए। क्या ये सोच समझने वाली बात है? नहीं। तो आपको 2-3 महीने अपनी चीज़ों को डिले करना है, डिज़ायर्स को डिले करना है, कि मुझे अपने डेली एक्शन पे फोकस करना है रादर देन माई डिज़ायर्स। मेरे घर में राशन है, बिजली है, पानी है, एवरीथिंग व्हाट आई नीड इज राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ मी। उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहना है, कंटेंट रादर देन कि और चाहिए और चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे फिर फॉल्टर करना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डोंट सेट गोल्स। गोल सेटिंग तो मैंने बोला है कि 1 नवंबर को 11:11 पे आपको करनी है,
लेकिन ये उम्मीद करना कि ये अभी हो जाए, वो इस समय पे इनके लिए गलत रहेगा। ठीक है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना पड़ेगा। शोल्डर पेन्स, सर्वाइकल, ठीक है, बैक पेन्स, इनको थोड़ा बॉदर कर सकते हैं, तो मसाजेस, स्ट्रेचिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर ये थोड़ा समय निकाल के पानी के पास बैठें, स्विमिंग पूल के पास बैठ के, नदी किनारे जाके बैठ गए, ओशन के पास जाके बैठ गए, अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो घर में एक बाल्टी रखी, बारिश की आवाज़ लगाई यूट्यूब पे, एलेक्सा पे, और पैर डाल के बैठ गए, एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ वाटर, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो इनको लग रहा है कि मैं एक जगह के स्टक हो गया हूँ, रुक गया हूँ या रुक गई हूँ, तो उसमें इनको मोमेंटम नज़र आएगा। ठीक है। गोल्डन रेमेडी की इनकी बात कर लें हम, तो अगेन इनको लेना है सिल्वर का ग्लास या सिल्वर कॉइन, ग्लास में डालें, दोनों हाथ से पकड़ें, यहाँ पे इनको ओम नमः शिवाय, ठीक है, पंचामृत मंत्र है ये, ओम नमः शिवाय, इस चीज़ का आपको फोकस करना है। और अगर किसी और धर्म को भी बिलोंग करते हैं तो आप अपना भी रेपिटेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? सिल्वर, वाटर एंड 23 टाइम्स। 23 टाइम्स। ठीक है, सिल्वर, वाटर, 23, ओम नमः शिवाय। ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है। चलिए, मुलांग 5 का अगर हम ओवरव्यू देखें तो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कंटेंट रहना अपने चीज़ों को लेके, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखना है, रिलेशनशिप्स का ध्यान ज़रूर रखना है, झूठ नहीं बोलना है, और साथ साथ फाइनेंशियल कंट्रोल भी रखना है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। ठीक है, तो सर मुलांग 6 पे आ जाते हैं अब। ठीक है, तो 6, 15 और 24, 6, 15, 24, अगेन अ मंथ ऑफ हार्ड वर्क फॉर देम। ठीक है, मेहनत करेंगे, रिजल्ट इनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अगर ये कहें कि बिना मेहनत करे कुछ काम हमें मिल जाएगा तो वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इनके लिए अच्छी चीज़ क्या है कि इनका ब्लॉक्ड फंड्स रिलीज़ होंगे यहाँ पे। आपको जो लगता है कि बहुत समय से पैसा आना था, गुड न्यूज़ आनी थी, नहीं आ रही, वो अब आ जाएगी। आपके दोस्तों के साथ आपका कनेक्शन बेटर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिनसे आप नहीं मिले काफ़ी समय से, उनसे मिलने का संभावना बन जाएगी, और आपको मिलना भी चाहिए, बात करने की संभावना बन जाएगी, पुराने किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको कोई बुलाता है मिलने के लिए, या अगर कोई वर्क रिलेटेड मीटिंग है, तो ये मत कहे कि मैं इसको घर से अटेंड कर लूँगा या मैं उसको ऑनलाइन अटेंड कर लूँगा। बी फिजिकली प्रेजेंट। अच्छा। फिजिकल प्रेजेंस आपकी बहुत मैटर करेगी। लोग आपकी पर्सनैलिटी देख के इस समय पे आपके साथ अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ आगे की काम की प्लानिंग भी बनाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई नए काम की भी प्लानिंग करना शुरू कर दें कि जो काम कर रहा हूँ या जो जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तो ठीक है, पर मुझे इसके अलावा भी कुछ करना है, तो आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। यहाँ पे आपके स्लीप पैटर्न्स थोड़े से इरेटिक हो जाएंगे, या तो नींद नहीं आएगी या सोते रह जाएंगे। दोनों तरफ से स्लीप पैटर्न्स थोड़े इरेटिक होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ कि आधे घंटे की अगर आफ्टरनून नैप लेने के पास आपकी संभावना है, अगर आधा घंटा आप दोपहर को सो सकते हैं तो वो ज़रूर सोइए, बिकॉज अदरवाइज आपका मूड चिड़चिड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ स्लीप इरेगुलरिटीज़, कि सोने की और ना सोने की वजह से या ज़्यादा सोने की वजह से आपका मन जो है वो चिड़चिड़ा रहेगा, और यहाँ पे पार्टनर्स के साथ भी नोकझोंक होने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हर्टफुल ना बोलें विच यू रिग्रेट लेटर ऑन, या जो वापस ना लिया जा सके। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना है कि आई शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट आई स्पीक टू माय पार्टनर। खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको इस समय पे थोड़ा सा गाड़ी भी आराम से चलानी है। ठीक है, माइनर स्क्रैचेस के चांसेस हो सकते हैं, तो ज़्यादा भीड़ का अगर इलाका है, ज़्यादा रश आ रहा है, तो यू आर बेटर ऑफ टेकिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर देन ड्राइविंग योरसेल्फ। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान 6 नंबर वाले लोग ज़रूर रखें इस बात का। ठीक है, अगेन 6 नंबर वालों के लिए एक अच्छा टाइमलाइन है। अगर वो मेटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी तक वो समय अगर छूट गया इनका पीछे, वो नहीं इन्वेस्ट कर पाए, तो अभी भी मौका है। आप ज़रूर सोचिए कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी कंफर्ट लेवल है टू इन्वेस्ट इन टू मेटल्स, तो वो डेफिनेटली इस समय पे करें। 2026 इनके लिए रिवॉर्डिंग बनेगा, इनको गेन ज़रूर होंगे यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इनको घुटनों से रिलेटेड समस्या, ठीक है, या गिरने की समस्या हो सकती है, तो स्टेयर्स पे थोड़ा ध्यान दें, कंफर्टेबल शूज़ पहने, उबड़ खाबड़ रास्तों पे जब चलें तो थोड़ा देख के चलें, नहीं तो यहाँ पे ट्रिप, फॉल एंड इंजरी के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, गोल्डन रेमेडी क्या है इनके लिए? अगेन चांदी का ग्लास लेना है या एक ग्लास के अंदर सिल्वर कॉइन डालना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः,
इसका रेपिटेशन 24 टाइम्स करना है। किसी और धर्म में मानते हैं तो वो भी नाम ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, सिल्वर, वाटर एंड 24। इस चीज़ का ख्याल 6, 15, 24 को रखना है। ठीक एब्सोल्युटली है सर। जी। मूलांक 6 का ओवरव्यू अगर हम देखें तो इनको हार्ड वर्किंग रहना है, रिवॉर्ड मिलेगा बट हार्ड वर्किंग रहना है, फिजिकली प्रेजेंट रहना है, अपनी रिलेशनशिप्स का ध्यान ज़रूर रखना है, गाड़ी का ध्यान रखना है, गाड़ी का अवॉइड करें, उसमें एक्सीडेंट्स एंड ऑल, स्क्रैचेस का, गिरने का चांसेस जैसे आप कह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अदर देन दैट उनका मंथ रिवॉर्डिंग रह सकता है। करेक्ट। ठीक है सर। मूलांक 7 की बात करें अब। वंडरफुल। 7, 16, 25 वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट नंबर्स मैं हमेशा कहता हूँ। और यहाँ पे 7, 16, 25 के लिए एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजाइज करना है। ओके। ठीक है, स्ट्रैटेजाइज का क्या मतलब होता है, प्लान विद एन एक्शन प्लान। ठीक है, नहीं तो वो तो खाली ड्रीम हो गया ना, एस्पिरेशन हो गया। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है कि मुझे कब क्या करना है, इस महीने कैसे अपने गोल्स को पूरा करना है, व्हाट आई हैव टू डू एट व्हाट टाइम। ये सब आप इस महीने की शुरुआत में ही प्लान कर लो और अपने आप की कसम खा लो कि जो मर्जी हो जाए मैं इस टारगेट से, इस गोल से नहीं हटूंगा या नहीं हटूंगी। तो आप ये देखेंगे कि इस महीने की एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे रिवॉर्ड रिकग्निशन आपको काफ़ी मिलेगा। जो लोग यहाँ पे जॉब चेंज के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पे रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखना है। ज़्यादा ठंडा गर्म मत आप कंज्यूम करें, आइस कोल्ड वाटर, या एकदम हीटर चला के अपने रूम में मत बैठें, या एसी बहुत ज़्यादा फुल ब्लास्ट में मत चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ENT, थ्रोट, चेस्ट कंजेशन, नोज़ के इश्यूज़ यहाँ पे थोड़े से रह सकते हैं। ठीक है। वहीं 7 नंबर यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी का समय है ना, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। ये अच्छा ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। तो डोंट लेट योर फियर स्पॉइल योर प्रेजेंट। ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ आपसे, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ खुशी। क्वेश्चन ये है आपसे खुशी मेरा कि आप सोचिए कि आप एक पिंजरे में हैं और एक शेर आ गया, एक भूखा शेर आ गया, तो आप क्या करेंगे? बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगी। ठीक है, और वही ढूंढूंगी और क्योंकि वो बचने पिंजरा हर का, तरफ से बंद है, तो कैसे निकलोगे बाहर? तो हेल्प मांगूंगी। ठीक है, आप फोकस करेंगे पहले वर्ड पे जो मैंने बोला। आप सोचिए कि आप पिंजरे में बंद है, तो सोचना नहीं है। ठीक है, आपको सोचना बंद करना है, ओवर थिंकिंग से बचना क्योंकि ये है, सिचुएशन है ही नहीं, रियलिटी है ही नहीं, ये अच्छा। आपके माइंड में है, ओके। ये इल्यूजन है। तो अपने माइंड में सिचुएशंस नहीं बनानी। यस, आपको ये नहीं सोचना कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं बनानी। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे आप अपने कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उलझ जाएंगे जो है ही नहीं। तो अपने दिमाग में ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी और फिर उसके सॉल्यूशन ढूंढने वाला तरीके में नहीं घुसना है। करेक्ट। ठीक है, इस चीज़ का आपको खासकर ख्याल रखना है। तो हेल्थ पे फोकस करेंगे, अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपको और काम डाला जाएगा आपके ऊपर कि आपको ये वाला काम भी करना है, आपको ये वाला काम भी करना है। तो इसमें आपको किसी को भी मना नहीं करना है किसी भी काम को। काम करना। ठीक है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। घर वालों से थोड़ा सा रिलेशनशिप खट्टा मीठा यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो घर के आपके मेंबर्स हैं, वहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको ऐसा लगता है कि अरे ये मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर बीइंग ओवर सेंसिटिव अबाउट एवरीथिंग। तो अगर किसी ने प्यार से कुछ कह दिया या मान लीजिए गुस्से में भी कुछ कह दिया, तो लर्न टू लेट इट गो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लो, जैसी प्रभु इच्छा। ठीक है, रोज सुबह अपने आप को क्या बोलना है, जैसी प्रभु इच्छा, जैसी प्रभु इच्छा। तो अच्छा हो रहा है तो भी प्रभु इच्छा, बुरा हो रहा है तो भी प्रभु इच्छा। किसी ने कुछ बोला तो राम 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 राम, और किसी ने कुछ अच्छी तारीफ करी, बस ठीक है, स्माइल करके, डोंट टेक इट टू द हेड। ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है, फाइनेंशियली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रिवॉर्डिंग मंथ। अचानक से पैसा आता हुआ आपको दिखाई देगा, पैसे की ग्रोथ आपको नज़र आएगी, अकाउंट बैलेंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएगा, सेविंग्स पे फोकस आपका बढ़ेगा, पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट्स की गई वो आपको बेटर रिटर्न्स यहाँ पे दे सकती हैं। तो ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम पीरियड। अच्छा, आपके जोड़े हुए पैसे से आपका मन करेगा कि मैं अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट ज़रूर दूँ। ठीक है, तो वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड जेस्चर। इस समय पे अपने पार्टनर को अगर कोई गिफ्ट लेके देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। जी, चलिए,
तो हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स की हमने बात कर ली है. अब बात कर लेते हैं गोल्डन रेमेडी की. जी. इनको लेना है ब्रास का ग्लास. ठीक है, ब्रास के ग्लास में पानी भरना है, दोनों हाथ से पकड़ना है. उसमें इनको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है. और इस मंत्र का जाप इनको करना है 25 टाइम्स. ठीक है. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? ब्रास, वाटर एंड 25. तो किसी भी धर्म में आप विश्वास करते हैं उसमें आप वो नाम भी ले सकते हैं, बट ये आपको पैटर्न ज़रूर फॉलो करना है. ठीक है. ठीक है, दिस इज़ द रेमेडी फॉर 7, 16 एंड 25. ठीक है. मैं खुद मुलांग सात हूँ तो मैं इस चीज़ को यही समझ पाई हूँ एंड आई अंडरस्टैंड मुलांग सात वाले ओवर थिंकिंग वैसे ही करते हैं. तो इस महीने में ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर सेंसिटिव नहीं होना है जी. एक्शन प्लान बना के रखना है, रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है, फैमिली इश्यूज वगैरह से बच के रहना है और सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है, जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. वॉट एवर गॉड विल्स. यस, वॉट एवर गॉड विल्स. इस बात का ध्यान रखो तो आपको ये लगेगा कि मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है ना. ठीक है, जो अच्छा हो रहा है वो भी उसकी मर्जी से हो रहा है, बुरा हो रहा है उसकी भी मर्जी से हो रहा है. राइट. तो प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर ज़्यादा. ओवर थिंकिंग कम होगी. ठीक है सर. मुलांग 8 पे आ जाते हैं. चलिए, वेरी गुड. 8, 17, 26. मैं हमेशा कहता हूँ बहुत नोबल सोल्स होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं, लेकिन मोस्टली मिसअंडरस्टूड होते हैं. और यहाँ पे इस महीने मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ना चाहते हुए भी बढ़ने वाली हैं. बढ़ेंगी. ठीक है, ये सच बात बोलेंगे और लोगों को लगेगी कड़वी. ठीक है, क्योंकि इनको शुगर कोट करना आता नहीं. कैंडिड दे कैन नॉट बी विद देयर वर्ड्स. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 8 नंबर वालों को क्या कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई बात बोलनी भी है तो टेक योर टाइम इन स्पिटिंग आउट फैक्ट्स. कि बिना बोले तो आप रहोगे नहीं, लेकिन थोड़ा शांति से, सहजता के साथ अपनी बात को रखिए. पहले सोचना है फिर सोचना है और अपनी टोन भी नॉर्मल रखिए. ओके. ठीक है, क्या कर रहा है और क्या कर रहे हो में बहुत फर्क है. ओके. ठीक है, तो अपनी टोन के ऊपर थोड़ा सा काम करना है तो आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट जो हो सकते हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो. काम में यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा. आपको ऐसा लगेगा कि 2-3 लोगों का काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है, पर उस चीज़ को आपको करना होगा, निभाना होगा, क्योंकि तारीफ भी यहाँ पे आप ही की होगी. ठीक है, तो इट इज़ अ मंथ ऑफ हार्ड वर्क प्लस एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन. ठीक है, पैसे में यहाँ पे ग्रोथ आएगी 8 नंबर वालों की. तो जो शुरुआत से इनको लग रहा है कि थोड़ी सी कमी आ रही है, महसूस हो रही है, वो अचानक से इनको पैसा अपना रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा. तो इफ स्पेसिफिकली इफ देयर इनटू एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू टारगेट्स या बिजनेस के अंदर हैं तो यहाँ पे मनी इनकी ज़रूर बनती हुई नज़र आएगी. घर के अंदर अगर कुछ भी स्क्रैप है तो उसको ज़रूर बेच दें. अच्छा. रखें मत. बिजनेस में अगर आपका कुछ भी स्क्रैप है उसको बेच दें, रखें मत. जितना अपने आप को लाइट रखेंगे इस समय पे वो आपके लिए बेटर रहेगा. इट विल क्रिएट वे फॉर न्यू थिंग्स टू कम इन टू योर लाइफ. ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे. ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर के लिए एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे इनको थोड़ा गवर्नमेंट रिलेटेड परेशानियाँ आ सकती हैं. ठीक है, तो अपने पेपर वर्क पूरे करके रखें, अपने लाइसेंसेस एक बार चेक करके रखें, अपनी इंश्योरेंस कॉपीज़ एक बार चेक कर लें. आपको लगता है कि नहीं सब कुछ अप टू डेट है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लें. ठीक है, एक बार अपना लेजर दोबारा बना लें, चीज़ों को मैच कर लें, हिसाब किताब मैच कर लें. और गाड़ी चलाते वक्त खासकर ध्यान रखें क्योंकि चालान, जिसको फॉरेन लैंग्वेज में टिकट्स कहते हैं, वो यहाँ पे आने के चांसेस 8 नंबर के थोड़े से ज़्यादा हैं. तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है सर. ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं इनकी गोल्डन रेमेडी की. तो यहाँ पे इनको लेना है चांदी का ग्लास. ठीक है, या एक नॉर्मल ग्लास में चांदी का सिक्का डालना है, पानी भरना है, दोनों हाथ से पकड़ना है. ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जाप करना है. आपको कितनी बार करना है? 26 टाइम्स. ठीक है, हर सुबह करना है और ये पानी आपको पी लें हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है सर. ठीक है, अगर आप किसी और धर्म को मानते हैं जैसे मैंने बाकी सब मूलांग के लिए भी कहा तो वो नाम भी आप ले सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है? सिल्वर, वाटर एंड 26. ठीक है, इस चीज़ का आपको खासकर ख्याल रखना है. ठीक है. चलिए. ठीक है सर. तो मुलांग 8 का ओवरव्यू देखें तो वन थिंग जो मेरा सबसे ज़्यादा नोटिस में आया कि उन्हें अपनी टोन पे बहुत ध्यान रखना है. उनकी वो चीज़ आई थिंक उनकी हर चीज़ को अफेक्ट करेगी, रिलेशनशिप, करियर, एवरीथिंग. करेक्ट. तो जिस तरीके वो बोल रहे हैं, फैक्ट्स वो देंगे बट तरीका उनको अपना संभाल के रखना और सोच के बोलना है. बिल्कुल. एंड रेमेडीज फॉलो ज़रूर करनी है. बिल्कुल. ठीक है सर. मुलांग 9 पे आ जाते हैं. ठीक है, कहते हैं ना गल गल में गल की गाल बन जाती है. ठीक है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बातों को सहजता के साथ, प्यार के साथ बोले. आई थिंक दैट इज द गोल्डन टिप एज वेल. एब्सोल्युटली.
ठीक है, मूलांक 9 की बात करते हैं फाइनली। चलिए 9, 18, 27, 9, 18, 27, ठीक है। मंथ है इनके लिए अप्स एंड डाउन्स का, ठीक है। अप्स काफ़ी सारे हैं, डाउन्स एक दो ही हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनको मौका मिलेगा नए लोगों से मिलने का, इनको काफ़ी लोगों का रेफरल मिल सकता है, ठीक है। जैसे आप किसी काम कर रहे हैं, किसी ने आपको किसी से मिलवा दिया, तो रेफरेंसेस के साथ आपका काम यहाँ पे बढ़ेगा, काफ़ी बढ़ेगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपकी तारीफ होती है इस महीने में, टेक इट टू द हार्ट बट डोंट टेक इट टू द माइंड, ठीक है। क्योंकि आप ईगो में आके कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जो कि आपकी हो सकता है पर्सनालिटी ना हो, लेकिन लोगों को लगे कि आप बड़े स्नॉबिश हैं या एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ठीक है। 9, 18, 27 को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला डाउन तो इनके लिए यही है कि आपको ईगो को अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे इनकम इनकी आएगी, बट सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इनके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, रिवॉर्डिंग रहेगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल बना रहेगा, कैश क्रंच थोड़ा सा महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेस करता जाएगा, वैसे वैसे सिचुएशन इनकी ईज आउट होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लैंड की एक संभावना बनेगी या गाड़ी लेने की संभावना बनेगी या सोच बनेगी कि हमें करना चाहिए ऐसा कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट, बट सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है अब डायरेक्ट होने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि अपने आप को कमिट कर लें और वो खर्चा पूरा ना कर पाएँ। तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपका वैसे भी इन 2 महीनों में खर्चा थोड़ा सा बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन जब खर्चा बढ़ता है तो ऊपर वाला कहता है कि खर्चे बढ़ाओ, ठीक है, अपने आप प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो यहाँ पे इसलिए घबराना नहीं है, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोन्स के चक्कर में आपको जितना अपने आप को बचा के रखें उतना बेटर रहेगा। एक बार लोन ले लिया तो इसको मान लो कि 2026 फिर चुका नहीं पाओगे, चाहे वो 5 लाख का ही क्यों ना हो, चाहे वो 10 लाख का क्यों ना हो, $5,000 का क्यों ना हो। तो एक बार अगर लोन के चक्कर में पड़ गए अभी इस साल में, या अभी जो समय चल रहा है नवंबर दिसंबर का, तो वो पूरा साल नहीं उतरते। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि सब कुछ वो चलता जा रहा है, चक्रवर्ती बन गया, क्यूमुलेटिव बन गया वो चीज़। तो लोन से बच के, तो यहाँ पे लोन से आपको बच के रहना है। 9, 18, 27 के रिलेशनशिप्स में थोड़े से इश्यूज आएंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी टोन इनकी ईगोइस्टिक हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात बोल जाएंगे जो नहीं बोलनी चाहिए थी, बाद में सॉरी भी फील करेंगे, लेकिन एक बार जो तीर कमान से निकल गया और शब्द जबान से निकल गया तो वो वापस नहीं आता। तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड थॉटफुल अबाउट व्हाट यू स्पीक टू योर पार्टनर, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज अ 9, 18, 27, ठीक है। ठीक है। अगेन गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में परेशानी इनको भी आ सकती है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी टैक्स रिलेटेड इश्यूज, बट केयरलेसनेस की वजह से। कोई चीज़ ध्यान से नहीं पड़ी, मन आया जहाँ पे साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो केयरलेसनेस, कहते हैं ना नज़र का धोखा, वो भी सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपको ट्रांसफ़र करने थे 1000, आपने देखा नहीं 10,000 ट्रांसफ़र कर दिए। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी नहीं, आपने साइन कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी में चीज़ों को जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि अरे हमने उस महीने में क्या गलती की थी। अगर नहीं श्योर हैं तो ऑलवेज आस्क फॉर एडवाइस, ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, लेकिन अपनी मन मर्जी के साथ, केयरलेसनेस के साथ इस महीने को डील नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं 9, 18, 27 के लिए, एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान करें। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, थोड़े बहुत सर्दी जुकाम खांसी, इनको भी 7 नंबर की तरह रह सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान इनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए गोल्डन रेमेडी की बात कर लेते हैं। तो कॉपर का ग्लास लेना है, पानी भरना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, सुबह के वक्त ओम श्री हनुमते नमः का मंत्र जाप करना है 27 टाइम्स। इस मंत्र का जाप करना है और ये पानी इनको धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है एवरी मॉर्निंग। बॉडी को रिप्लेनिश करेगा, एनर्जी देगा, और ये पूरा महीना इनके लिए स्टेबल माइंडसेट के साथ ये गुजार पाएंगे। ठीक है सर जी। तो मूलांक 9 को अगर ओवरव्यू में बोले तो ईगो से बच के रहना है जी, केयरलेसनेस से बचना है, लोन से बचना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है और रेमेडीज फॉलो ज़रूर करना है। एब्सोल्युटली। ये हमने बात कर ली मूलांक 1 से 9 तक की, कैसा उनका नवंबर का महीना रहने वाला है। जी। एंड इट्स अ स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेमेडीज़ करें और जो जो चीज़ें आपने बताई है उन सबसे बच के रहें। यस, इट विल सेट द टोन फॉर द न्यू ईयर। बट सर बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, एक क्वेश्चन और आपके लिए जो शायद हमारी ऑडियंस बहुत सारे लोगों के मन में है और आई थिंक कमेंट्स भी आ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी एक रेमेडी स्टार्ट की थी जब अपने सैटर्न रेट्रोगेट स्टार्ट हुआ था, तो आपने एक गुल्लक रेमेडी दी थी हमें। करेक्ट।
जिसमें हमें पैसे डालने थे। Correct. हर मूलांक का एक नंबर दिया था आपने और सबको बोला था रोज उस नंबर के मल्टीपल्स में आप पैसे डालें। करेक्ट। अब वो सैटर्न रेट्रोग्रेड खत्म हो रहा है। यस। और आपने तब एक लाइन कही थी कि जब आप पैसे डाल रहे हो तो आप ये मत सोचना कि क्या करना है इन पैसों यस। का। अब जब खत्म हो रहा है तो अब सर आप बता दीजिए करना क्या है इन पैसों का। एब्सोल्युटली। तो ये क्या था, ये एक प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन था कि रोज जब हम एक चीज़ को करते हैं तो शनि उस चीज़ को देखते ज़रूर है, रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। तो जब आप सैटर्न डायरेक्ट जा रहे हैं तो जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, इस एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे अब रिपोर्ट कार्ड का समय आ गया है। तो जिन्होंने इस रेमेडी को ठीक से करा है वो देखेंगे कि अचानक से उनके लिए इनकम के दरवाजे खुल रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द मनी विच इज़ सेव्ड, इट इज़ अबाउट द हैबिट विच यू इनकलकेटेड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, जो आपके पास पैसा है, अब आपको क्या करना है, 28 नवंबर को ये गुल्लक आपको तोड़नी है, पैसा इकट्ठा करना है, काउंट करना है और इसको आपने इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर ही, ऑन योर सेल्फ। जैसे ठीक है, जैसे आपको लगता है कि आपने अपने लिए कोई कोर्स ले लिया, कोई एसेट खरीद लिया, आपने अपने लिए, आपको लगता है कि मैं बहुत समय से किसी चीज़ की चेष्टा कर रहा था, वो मुझे चाहिए, इट्स अ वैल्यू एडिशन माई लाइफ, तो आपको ये अपने ऊपर ही खर्च करना है, किसी और पे खर्च नहीं करना है। इट्स नॉट फॉर समवन एल्स। और जिन लोगों को पर्पस समझ में आ गया, कई लोगों को इसमें पर्पस भी समझ में आ गया होगा कि मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, अच्छा मेरे घर में ये खुशी का माहौल आया, ये खुशी की न्यूज़ आई है, मेरे घर में मुझे रेनोवेशन करवाना है, तो उन सब चीज़ों में भी अपने या तो लाइफस्टाइल को या अपने आप को, योरसेल्फ, या अपनी सराउंडिंग्स को बेटर करने में इस पैसे का आपको यूज़ करना है। और आप देखेंगे कि जिसने भी इस रेमेडी को पूरे मन से शिद्दत के साथ किया है वो इस 28 नवंबर के बाद अचानक से पैसे में नहाता हुआ आपको नज़र आने वाला है। That's good to तो hear. बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एक्कोलेट्स यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं until next time the Saturn goes retrograde. इवन आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि क्योंकि आपने बहुत ही हिंट्स दे के बता दिया था करने को, अब जी। समझ आया है कि इसका मीनिंग क्या था, करेक्ट। हम ये क्यों कर रहे थे और इसका रिजल्ट क्या होगा और अब जो पैसा इकट्ठा भी हुआ है उसका भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। बट बिफोर आई एंड दिस एपिसोड आप कुछ एक लाइन में हमारी ऑडियंस को नवंबर के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। देखो, नवंबर का महीना है पानी का, और पानी कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा बहता चला जाता है। तो डोंट गेट स्टक विद व्हाट हैज़ हैपेंड टुडे, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर टुमारो। और आज जो हुआ है वो परमात्मा की इच्छा से हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो आज के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। कल नया दिन आएगा, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड लेट्स ऑल फोकस ऑन मेकिंग टुमारो अ बेटर डे। Thank you so much sir. मतलब it feels really good to hear these kind of words from you because everybody also says कि आपका एक aura है and आपसे जब हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं हम खुद अच्छा फील करते हैं। जी। Thank you so much for this episode sir. Monthly predictions is always exciting and very interesting for all of us, very informative, very important. और इसी की तरह हम हर महीने एपिसोड लाते रहेंगे, आपसे जानते रहेंगे कि हम उस महीने क्या करें, रेमेडीज़ क्या करें, वार्निंग साइंस क्या है, और हमारी ऑडियंस भी बेनिफिट होगी, मैं खुद होंगी। एंड वी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू खुशी। एंड थैंक यू टू द ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी रहती है, इतना प्यार दिखाती है इन एपिसोड्स को, जो फॉलो भी करते हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि सुनना आसान है, करना मुश्किल है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो कूडोज टू यू एज वेल। कीप वॉचिंग नमा टॉक्स एवरी वीक। दिस इज योर होस्ट खुशी के गुंद। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावे, कुछ राज तेरे कट